हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरुदेव भगवान की जय। एक बार फिर सभी को वंदन प्रणाम, सबका स्वागत। और हमारे सत्संग की बहुत सुंदर परंपरा। सबसे पहले एक भजन प्रस्तुत होता है। आज के भजन के लिए सादर आमंत्रित हैं आदरणीय गुरु बहन श्रीमती स्नेहलता व्यास जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी जय। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। मंच पर उपस्थित मेरे सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम। अम्बे मात की जय। नवरात्रि की सबको बहुत बहुत शुभकामना। मैं शारदा मैया का एक भजन प्रस्तुत कर रही हूँ। अंगना पधारो महारानी, मोरी शारदा भवानी। अंगना पधारो महारानी, मोरी शारदा भवानी। शारदा भवानी, मोरी शारदा भवानी। शारदा भवानी, मोरी शारदा भवानी। कर दो कृपा महारानी, मोरी शारदा भवानी। कर दो कृपा महारानी, मोरी शारदा भवानी। ऊंची पहाड़ियों पे मंदिर बन्यो है, ऊंची पहाड़ियों पे मंदिर बन्यो है। मंदिर में मैया आसन लाग्यो है, मंदिर में मैया को आसन लाग्यो है। आसन पे आसन पे बैठी महारानी, मोरी शारदा भवानी। आसन पे बैठी महारानी, मोरी शारदा भवानी। अंगना पधार महारानी, मोरी शारदा भवानी। कोढ़ी को काया ने निर्धन को माया, कोढ़ी को काया ने निर्धन को माया। बांझन पे कृपा ललन घर आया, बांझन पे कृपा ललन घर आया। मैया है मेरी मैया है बड़ी वरदानी, मोरी शारदा भवानी। मैया है बड़ी वरदानी, मोरी शारदा भवानी। अंगना पधारो महारानी, मोरी शारदा भवानी। मैयर में ढूंढी जो घर घर में ढूंढी, मैयर में ढूंढी जो घर घर में ढूंढी। कलकत्ता कटरा जलंधर में ढूंढी, कलकत्ता कटरा जलंधर में ढूंढी। विजराओ
हो विजराओ गढ़ में दिखानी, मेरी शारदा भवानी। विजरागो गढ़ में दिखानी, मोरी शारदा भवानी। अंगना पधारो महारानी, मोरी शारदा भवानी। मैयर को देखो या विजरागो गढ़ को, मैयर को देखो या विजरागो गढ़ को। एक ही दिखे मोरी मैया के मढ़ को, एक ही दिखे मोरी मैया के मढ़ को। महिमा हो महिमा तुम्हारी नहीं जानी, मोरी शारदा भवानी। मैया मैया महिमा तुम्हारी नहीं जानी, मोरी शारदा भवानी। अंगना पधारो महारानी, मोरी शारदा भवानी। मैया को भार संभारे रे पंडा, मैया को भार संभारे रे पंडा। हाथों में जिनके भवानी को झंडा, हाथों में जिनके भवानी को झंडा। झंडा पे ओहो झंडा पे बैठी महारानी, मोरी शारदा भवानी। झंडा पे बैठी महारानी, मोरी शारदा भवानी। अंगना पधारो महारानी, मोरी शारदा भवानी। महिमा तुम्हारी भगत जो भी गावे, महिमा तुम्हारी भगत जो भी गावे। जो भी मैया के चरणन में आवे, जो भी मैया के चरणन में आए। कर दो ओह कर दो मधुर मोरी वाणी, मोरी शारदा भवानी। कर दो मधुर मोरी वाणी, मोरी शारदा भवानी। अंगना पधारो महारानी, मोरी शारदा भवानी। बोलिए शारदा मैया की की जय। जय। बहुत सुंदर भजन शारदा माता का आपने गाया दीदी। बहुत मधुरता के साथ भी गाया है, और माता की महिमा का संपूर्णता से आपने वर्णन किया। उनका स्थान मैहर में भी है, मैंने भी दर्शन किए। एक उनका स्थान हिंगलाज में भी है, जो कि अब पाकिस्तान में है, और बहुत सुंदर स्थान है, लेकिन अब वहाँ हम लोग कोई जा नहीं सकते, हाँ ये बात है। लेकिन बहुत बहुत आपने सुंदरता से भजन प्रस्तुत किया, और बहुत महिमा माता की बहुत बढ़िया तरीके से आपने सुंदर भाव आपने व्यक्त किए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब, प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम। अब सादर निवेदन है आदरणीय वरिष्ठ गुरु भाई श्री कुलदीप राय शर्मा जी से, आज के लिए निर्धारित गुरुदेव की परम अमृतमयी वाणी सुनवाने की कृपा करें। जी अभी एक मिनट, इसके बाद में अभिव्यक्ति है सीएम सिंह जी की, उनके पोस्ट जरा जानकारी लेना चाहता हूँ। सीएम सिंह जी, आप एक हेलो, क्या बोलते, आज अगर अगर सीएम सिंह जी के व्यक्ति को नहीं कर पाए तो उनका ऑडियो ऑन नहीं हुआ, तो आप साथ साथ नोट करना, आप और अवतार गुप्ता जी। नहीं नहीं, एक एक मैं उस मंच पे गया था, एक मिनट। हाँ जी, राम अवतार गुप्ता जी, जी जी जी। आपसे और सुरक्षण दीदी से निवेदन है जी कि अगर आज सीएम सिंह जी अभिव्यक्ति नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके कुछ ऑडियो प्रॉब्लम आ रही है, अगर जी। हो गया ठीक तो ठीक है, नहीं तो हाँ आप लोग दोनों बारी बारी कर लेना, थोड़ा बहुत मिलके तो हो हाँ जी, सकता ठीक है। और ठीक है, ठीक है। हाँ जी,
सीएम सिंह जी, आप एक बार जरा जो है ना कुछ बोल के दिखाइए, बताइए। सीएम सिंह जी, अपना वीडियो ऑन करिए। हाँ, बोलिए जरा। बात नहीं बनी। नहीं बात बनी, कोई बात नहीं। नहीं, बात नहीं बन रही। मेरी आवाज तो आ रही होगी। हाँ ओके, आपकी नहीं आ रही, ओके। हाँ, वो उनका नहीं आ रहा जी, आवाज उनकी जो है ना अभी अभिव्यक्ति हो नहीं पाएगी। हाँ कुछ जी, हाँ उनके जी। लैपटॉप में प्रॉब्लम है। ठीक आप ठीक ठीक। आप ऐसे कीजिए सीएम सिंह जी, लैपटॉप हटा के मोबाइल पे आ जाओ। लैपटॉप बंद करो, मोबाइल पे आ जाओ, आपका काम हो जाएगा। बंद कर दो इसको। इसको ऑफ करो, मोबाइल पे आओ। ओके। हम्म, हाँ जी। वो बीच में वो भी करना पड़ता है जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, करना ही पड़ता है, जरूरत है। हाँ, वो नहीं करूंगा तो फिर गड़बड़ होगी। हाँ जी। गड़बड़ हो गई, जी जी। वैसे ये सब उन्होंने करना होता है, मैं पीछे अपने बैकग्राउंड पे रेडी रखा होता है, बाई चांस उधर से ना हो सके तो मैं कर दूं। जी 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 जी। अभी एक हफ्ते के बाद आप करेंगे। हाँ हाँ जी, बिल्कुल, जरूर जरूर जरूर। आज हम सदगुरु भगवान की अमृतमय वाणी में श्रवण करने जा रहे हैं सिंहस कुंभ प्रवचन 42 भाग 1। यार आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। अब आपकी आवाज चली गई भाई साहब, नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही, करता हूँ। अब आ रही है, अब आई। नहीं नहीं, मेरी मेरी आई है, उसकी नहीं आ रही होगी ना। गुरुदेव की नहीं आ रही है, आपकी आ रही है। नहीं नहीं, हाँ गुरु। कोई बात नहीं, कर देता हूँ। अच्छा अच्छा, डार्क लगाया मैंने इससे। श्री राम जय जय राम। अभी ठीक है आवाज जी? हाँ जी, ठीक है जी, ठीक है, बढ़िया। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। अधिकतर लोग जो हमें दिखाई देता है उसको सत्य समझते हैं। जो भी हमको है लगता है समझते हैं यही है, पर ये क्यों लगता है इस पर ध्यान नहीं है। जो हम समझते हैं हम ये मानते हैं हम ठीक समझते हैं। जो हम जानते हैं हम जानते हैं इसलिए ठीक है, यही आपके उसके सही होने का प्रमाण लगता है। इसीलिए स्वप्नों को भी हम उस समय सही ही मानते थे, क्योंकि हमें दिख रहे थे। जो हमें दिखता है सो सत्य है, जो हमें समझ आता है सो सत्य है। जिसमें हमें सुख लगता है वही सुख है, उसी में सुख है। भले ये अनुभव 2 दिन बाद बदल जाए, क्योंकि अनुभव तो सापेक्ष होते हैं। एक दिन हमने बताया था, एक हाथ गर्म पानी में डालो, एक ठंडे पानी में डालो, फिर दोनों हाथों को ताजे पानी में डालो,
तो गर्म पानी वाले हाथ से जब ताजे में डालेंगे तो हमारी बुद्धि, हमारी अनुभूति होगी कि ये ठंडा है, क्योंकि गर्म से ठंडे में, ताजे में डाल दिया। तो गर्म हाथ को पानी ठंडा लगेगा और ठंडे वाले को जब हम उसमें डालेंगे हमें कोसा और गर्म लगेगा। कौन अनुभव ज्यादा सही है? हमें जो गर्म ठंडा लगता है उसका कारण पहले का अनुभव, जो हाथ ठंडा था उसको गर्म लगता है, जो हाथ गर्म था उसे ठंडा लगता है। ठंडी में बैठा व्यक्ति धूप में आता है, उसे धूप अच्छी लगती, पर एक पहले से ही धूप में तप रहा है, वो धूप से भागना चाहता है, ठंडी में बैठना चाह रहा। हमारे अनुभव बहुत प्रामाणिक नहीं है, हमारे अनुभव परिस्थिति से बने हुए हैं। एक निर्धन आदमी को जब धन मिलता है तो उसे बहुत सुख लगता है और इस भ्रम के कारण धन कमाने में लग जाता है, लेकिन थोड़े दिन के बाद ये अनुभव कहता है कि जितना सुख पहले धन में था उतना अब नहीं है, क्योंकि पहले एक अभाव था तो धन अच्छा था, अब धन है और आता रहता है तो कोई बहुत अच्छा नहीं लगता। इसी तरह जितना मान आपको पहले मिला बहुत अच्छा लगा, पर उतने मान में अब मन संतुष्ट नहीं होता। ये बहुत छोटे छोटे सापेक्ष अनुभव हैं, और यदि हम किसी की अपेक्षा इस तरह से जीते रहे तो निरपेक्ष अनुभव नहीं होगा, निरपेक्ष सत्य। मौत भी मालूम पड़ती है देह के कारण, देह तादात्म्य के कारण मृत्यु लगती है। यदि आपके अनुभव में देह न होता और देह मरने वाला न होता, दो मान लो देह होता और न मरने वाला होता तो आप मरते। देह से तादात्म्य है और वो देह सदा रहने वाला नहीं है, इसलिए आप बेवकूफ नहीं हो। क्योंकि शरीर नहीं रहने वाला है तो आपकी बुद्धि मानेगी ही कि आगे न रहेंगे। हाँ, एक अभी है बेवकूफी कि देह हम हैं या नहीं है। देह है अलग विषय है, हम देह हैं ये दूसरा विषय। सभी संत महात्मा यही बताने की कोशिश करते हैं कि देह हम नहीं है, देह पंच भौतिक है, हम देह नहीं। पर ये सुन सुन करके भी पथरा गए। कितने बार सुने, ये सुनते भी हैं कि देह हम नहीं है, पर देहाध्यास नहीं जाता। पढ़ पढ़ कर पथरा भये, सुन सुन कर भय ईंट। तुलसी आत्म ज्ञान की पड़ी न एको छीट। कई बार बहुत ज्यादा सुन लेने से और बेकार हो जाता है। यदि सुना हुआ अनुभव न बने, सुना हुआ जीवन न बने तो उपरामता भी होती है। जैसे कोई दवा बरसों खा लो, लाभ न हो तो दवा से ही वैराग्य होगा कि ये दवा बेकार है। तो जो वेदांत रोज सुनते हैं और जो मुझे परिणाम लाभ मिलना चाहिए नहीं मिलता, उससे वेदांत से भी उपरामता हो जाती है। यार ये तो बहुत बार सुन चुके। जिसमें सुखानुभव होता है
उसमें बार बार प्रवृत्ति होती है। जिसमें सुखानुभव नहीं होता उससे उपरामता हो जाती है। इसीलिए जब तक आवश्यकता न हो उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। जिसकी पात्रता नहीं है उसका उपयोग करने से भविष्य के लिए भी उसके प्रति उपेक्षा निर्मित होती है। जब तक हमको भूख ना हो भोजन नहीं करना चाहिए। भूख पर भोजन करेंगे तो भोजन में प्रियता बढ़ेगी। भरे पेट में किसी लोभ लालच में खा जाए, लोभ में भी खाया जाता है, लालच में भी खाया जाता है, प्रेम और दबाव में भी खाया जाता है। उससे खाने के प्रति नफरत निर्मित होती है। खिलाने वाले के प्रति भी बुरा भाव बनने लगता है। तो ये बात भोजन में ही नहीं, सत्संग में भी है। जिस चीज की मुझे भीतर से रुचि न हो, यदि वह मैं सुनूंगा तो धीरे धीरे उससे उपरामता हो जाएगी। इसीलिए वेदांत का अधिकारी कौन है? जो मुमुक्षु है। सबको वेदांत नहीं सुनना चाहिए। जो मोक्ष चाहते हैं, जन्म मरण से छुटकारा चाहते हैं, आवागमन के चक्कर से छूटना चाहते हैं, ये दो बातें हैं। आवागमन और चीज है, जन्म मरण और चीज है। यद्यपि दोनों एक दूसरे के पूरक है। जैसे इस बार देह मिला तो इसका वियोग होगा, इसको बोलेंगे जन्म मृत्यु। देह मिला जाएगा, ये जन्म मृत्यु है। आवागमन का मतलब है हम एक देह में आए हैं, एक देह से जाएंगे, फिर दूसरा देह छोड़ेंगे। आवागमन का मतलब है बार बार देहों पर आना और देह छोड़ना। आवागमन और जन्म मरण। तो पहले तो हम देह छोड़ते मरते हैं ये लगता है, धर्मात्माओं को आवागमन लगता है। जितने धार्मिक हैं, चाहे किसी धर्म के हो, देह से अतिरिक्त जीव की सत्ता मानते हैं। देह से अतिरिक्त जीव न हो, आत्मा न हो, दुख न हो, तो धर्म की भी क्या आवश्यकता। और देह के अतिरिक्त यदि जीव नहीं है तो नरक किसका, स्वर्ग किसका। दोजक और बहिष्ठ मुसलमान भी मानते हैं, वो किसका होगा। तो ये देह तो यही दफना दिया गया। तो जीव किसी न किसी देह भावापन्न होगा, किसी न किसी रूप में देह को प्राप्त करेगा। इसके लिए कई बात समझाते हैं कि आपके ख्याल में आए कि अभी स्थूल देहापन्न है आप, स्थूल देह के, स्थूल देह में आपका अहमपना है, पर इसी अध्यास के कारण स्वप्न में ये देह नहीं होता है, फिर भी देहापन्न आप होते हैं, देह वाले होते हैं। आप तो स्वप्न में देह वाले नहीं होते हो, दुकान में बिना देह के बैठे होते हो, दुश्मन से बिना देह के लड़ते हो, मरने को बिना देह के डरते हो। देह हटा लिया जाए, देह का अनुभव हटा लिया जाए, तो चाहे आप जागे हो, चाहे आप नींद में हो, देह का भाव आपके दिमाग से हटा लिया जाए तो आप मरने की सोच न पाएंगे। देह का जो अध्यास तोड़ना है, वो क्यों तोड़ना है कि
एक जगह होने का ख्याल, एक जगह अपने होने का ख्याल, एक देश में, यहाँ पर हम हैं, ये देह के कारण ख्याल है। और दुखी सुखी हम हैं, ये मन के कारण है। और ये वस्तुएं हैं, ये इंद्रियों के कारण है। हम यहाँ बैठे हैं, आप कैसे जानते हो? आंखों से देखते हो, कानों से सुनते हो। ये सब वस्तुएं मेरी इंद्रियों के कारण लगती हैं। यहाँ मैं हूँ, इस देह के कारण लगता है। यदि देह की खबर ना हो तो फिर आप यहाँ नहीं हैं। नहीं समझ आए तो और आसान करूं, जागृत में आप यहाँ हैं, यहीं लेट जाओ, और सपने में आप दुकान में हो, तो यहाँ नहीं हो। अब आप दुकान में हो तो दुकान के सुख दुख, ग्राहक, लाभ हानि, लड़ाई वहां की मालूम, यहाँ से कोई लेना देना नहीं। यहाँ के देह के प्रति भय भी नहीं है। तो जिस देह में हम हैं, उसके नाते हम यहाँ हैं। इसके नाते हम पुरुष स्त्री हैं, इसके नाते हम मोटे पतले हैं। स्वप्न में आप इस देह को छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, फिर आप एक देह खड़ा करते हैं, तब आप वहां होते हो। जहां आप सोचते हो, जो अनुभव करते हो, वहां हो। जरा नींद में सोचे, ध्यान नहीं देते, नींद में पूछे तुम कहाँ थे, इस देह को याद करके मत बताना, जग करके भी बताओ, पर इस देह का ख्याल करके मत बताओ, नींद में तुम कहाँ थे। हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, जमीन में, आसमान में, तो देह की याद करके बताते हो। इस देह को छोड़ दो, फिर बताओ नींद में आप कहाँ थे। एक ही उत्तर होगा, हम नींद में ही थे बस। जमीन में, आसमान में, अच्छे और बुरे, यहाँ वहाँ कोई ख्याल ही नहीं था। तो नींद वाला व्यक्ति भी किसी देश में होने का अनुभव नहीं करता, इसीलिए वहां से कहीं जाने की भी नहीं सोचता। यहाँ बैठे आप घर जाने की सोच सकते हो, यहाँ बैठे देह में हो, शारीरिक आवश्यकताएं आपको यहाँ से उठने को मजबूर कर सकती हैं। बाथरूम जाना है, पैर दुखने लगे हैं, शरीर में कोई पीड़ा हो गई है, या मन नहीं लगता है, तो यहाँ हो तो कहीं जा रहे हो, जाओगे। यहाँ हो तो कहीं जाने का ख्याल आ सकता है, पर यदि यहाँ ही ना होते, मान लो अभी आप यहाँ हो, पर आप स्वप्न में दुकान में हो, तो दुकान से घर जाने की सोच सकते हो कि पंडाल से जाने की सोचोगे? हाँ, क्योंकि पंडाल में तो शरीर पड़ा है, आप पंडाल में नहीं है, आप दुकान में हैं। वहां से घर जाना है या पड़ोसी की दुकानों से सामान लाना है, आप दुकान में हैं, वहां से ही स्कीम बनेगी चलने की, वहां से चलना शुरू करेंगे स्वप्न में, यहां से नहीं। तो जहां हम हैं, जो हमारा अनुभव है, वहीं से आगे चलना होता है। अभी आप यहाँ हैं, तो यहाँ से मेरे पास आ सकते हैं, यहाँ से जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ है। जब आप ब्रह्म में होंगे, अभी होंगे की बात है, अभी आप देह में हैं, कभी आप स्वप्न में हैं, कभी आप अपने मन में हैं। जब आप अपने मन में होते हो
तो कभी आंख में, कभी कान में, कभी बाहर, कभी भीतर, कभी उसमें, कभी इसमें, कभी श्वास में, कभी चक्र में, कभी शून्य में, कहीं प्रकाश में। आप मन से भी कहीं होते हो। इस समय आप तन से यहाँ हो, शायद मन से भी हो, पर थोड़ी देर में ये भी हो सकता है तन यहीं हो, तुम यहाँ न हो, पर उस पर ध्यान कम जाता है। यदि पूरे जागरूक हो तो स्वप्न में ही तुम यहाँ को नहीं छोड़ते, अभी भी छोड़ देते हो। यहाँ बैठे हुए भी तुम यहाँ से 1 मिनट को क्षिप्रा गंगा जाए आओ, इंदौर हो आओ, बैठे बैठे जलपान की सोच लो, और हो सकता है किचन में पहुंचे ही जाओ इस शरीर के बिना। जागृत में भी मन कल्पनाओं में जा सकता है, और यदि जागरूक होते तो देखते इतनी देर आप कहाँ हो। तत्काल एक शब्द आता है, तत्काल। ये तत्काल शब्द का कुछ लोग सहज अर्थ करते हैं जल्दी, तत्काल चले जाओ, अभी चले जाओ। लेकिन तत्काल का अर्थ होता है उसी समय। तत् माने वह, उस, तत् माने उस, काल माने समय। जिस समय नींद है उस समय तुम नींद में ही हो, तत्काल उस समय। स्वप्न काल में तुम वहां थे तत्काल, और जब जागे तब आप स्वप्न में नहीं हो, इस समय तुम यहां हो, इस समय। जिस समय आपके पास मन नहीं होगा। एक टाइम ऐसा हो जब आपके पास मन न हो, बिना मन के आप हो। क्यों? आप बिना मन के हो सकते हो, मन बिना आपके। जब स्वप्न में मन था तब आप थे, जब दुख में मन होता है तब भी आप होते हो, पर फर्क इतना है, तुम बेहोश होते हो, मन होश में होता है। मन जीवित होता है, तुम मरे होते हो। उसका अस्तित्व होता है, तुम असल में सिर्फ उसके जीवन के लिए नाम मात्र होते हो। जैसे घड़ा बन जाए तो मिट्टी ना के समान है, सबकी समझ में वो घड़ा होता है, मिट्टी होता ही नहीं। यदि मिट्टी हो तो घड़ा खो जाएगा। देखो, घड़ा होने का मतलब हुआ मिट्टी सो गई है, और मिट्टी होने का मतलब घड़ा खो गया है। दोनों में फर्क है। जब तुम्हारा मन होता है तो आत्मा सोई होती है, तुम बेखबर होते हो जब मन होता है। आत्मा पना खोया होता है, आत्मा पना खो दिया, आत्मा पना भुला दिया। अपनी सत्ता में जो तुम हो तुम न रहे तो मन हो गए। यदि तुम हो जाओ तो बात बन जाए। एक सज्जन ने प्रश्न किया है कि आप कहते हो साक्षी हो, मैं जब साक्षी होता हूं तो बहुत विचार होते हैं, असल में साक्षी ही नहीं हो तुम। अभी साक्षी होना नहीं आता। तुम साक्षी हो और मन रह जाए, ये हो नहीं सकता। ये तो ऐसा है जैसे कोई कहे मैं जाग जाता हूं फिर भी सपने होते हैं, ये हो नहीं सकता। जागना और सपने एक साथ नहीं रह सकते। इसी तरह तुम पूरे यहाँ हो, यहाँ अभी साक्षी छोड़ो, तुम पूरे अपनी आंखों में हो, और फिर तुम बाजार जाओ
नहीं हो सकता। इन आंखों के साथ, इन कानों के साथ, इन नस नाड़ियों के साथ यदि पूरे जागे हो तो बाजार नहीं जा सकते। बाजार जाने का मतलब देह को भुलाया, इन आंखों को छोड़ा तो कल्पना में बाजार गया। स्वप्न बिना देह के भूले नहीं हो सकता और बीती घटनाओं में घूमना बिना वर्तमान को भूले नहीं हो सकता। तुम यदि यहां बैठे हो, यहां ही बैठे रहो होश पूर्वक, तो कल्पनाएं समाप्त हो जाएंगी। अभी मैं साक्षी होने की बात नहीं कहता, इतना सजग हो जाओ कि देह को न छोड़ो। एक आध बार मैंने ये भी कहा है, पर उन शब्दों की गहराई जब प्रकरण आता है तब बताते हैं कि तुम आंख को न छोड़ो। कुछ दिखे तब भी आंख में, कुछ न दिखे तब भी आंख में। ग्राहक हो तब भी दुकान में डटे रहो, ग्राहक न हो तो भी दुकान में बैठो। यदि आप आंख में डटे रहोगे तो आप कल्पना न कर सकोगे। ध्यान के अनेक तरीकों में एक ये भी है कि तुम शरीर को भूलो नहीं, शरीर को बिल्कुल न भूलो। इस समय जो तुम्हारे साथ हो रहा है, हवा का टकराना, मक्खी का बैठना, आपका बाल ही आपके गाल या मस्तक पर लटकना, पसीना आना, कपड़े का टच करना, पैर में दर्द या सुख मालूम पड़ना, श्वास का चलना, शरीर में होने वाली कोई क्रियाएं, यदि हम शरीर को पूरे सजग रहकर जाने तो सपने खो जाएंगे, कल्पनाएं खो जाएंगी, मन लगभग इंद्रियों में मिल जाएगा, विभागेगा कौन? जरा आप कल्पना करो कि जो मन इंद्रियों का रूप बन गया, जो मन इंद्रियां बन गया, वो भागेगा कैसे? क्योंकि इंद्रियां तो यही है, वो नहीं भागती। इंद्रियां यहां रहती हैं, मन जाता है। यदि मन इंद्रियों के साथ प्यार करता है तो जाएगा नहीं। जो आदमी शब्द से प्रेम करता है सुन रहा है, सुनाई देता रहता है, तुम कल्पनाओं में रहते हो, तुम सुनते ही नहीं हो। इसलिए पहली साधना है सुनना, पहली साधना है देखना, पहली साधना है छूना, पहली साधना है करना, और करने में पूरा मन रहना। यदि प्रणाम करो तो अकेले हाथ नहीं हो, तुम्हारा मन, तुम्हारा पूरा प्रेम 100%, 100%, 100% मन आपका प्रणाम में होना चाहिए, 1% भी नहीं छूटना चाहिए। प्रार्थना करो, नमस्कार करो, कीर्तन करो, ध्यान करो, 100% पूरा का पूरा मन यहाँ होना चाहिए। पूरा का पूरा मन यहाँ तब होगा जब उस करने में तुम्हारी दिली प्रीति होगी, किसी के कहने से नहीं। कभी कभी मैं फिल्मी गाना गाता हूँ, गाना आता नहीं। जब मैं अच्छे वाले गाने नहीं गा सकता तो फिल्मी कैसे गाऊंगा? पर ये सुना है, इस दिल के टुकड़े 1000 हुए, 2-4 भी नहीं हुए। इस दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई इधर गिरा, कोई उधर गिरा। मुसलमान मानते हैं कि मन 2 होते हैं, एक सैलानी मन होता है, एक यहाँ रहने वाला, एक घूमता रहता है। आधा मन घूमता है,
थोड़ा थोड़ा यहाँ है, घूमता ज्यादा है, और पूरा यहाँ आ जाए तो कहीं जाएगा कैसे? तुम अपने मन को देह में इतना मिला दो कि देह चले तो, देह बैठे तो, देह खड़ा हो, मन अलग ना हो। थोड़ी देर मन को इंद्रियां बना दो, आप स्वयं देह बन जाओ। है थोड़ा कठिन, अभी तक सुनाया था कि तुम देह नहीं हो, और पहली साधना है कि तुम देह हो। और देह हो और कुछ नहीं हो तो शरीर यही है, तो तुम गए क्यों? प्रश्न उठाएगा कि यदि तुम देह हो तो गए कैसे? तुम तो यहीं बैठे हो, और गए तो फिर तुम देह नहीं हो। दोनों तरफ से मेरे गुरुदेव कहते थे गलग्राही न्याय। गलग्राही न्याय माने गला पकड़ के हाँ करवाओ, इधर उधर न हिलने दो, गला पकड़ लो। कहा जाता है यदि तुम देह हो, देह के अलावा तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है, तो देह छोड़कर तुम जा नहीं सकते। यदि इंद्रियां ही मन है तो इंद्रियों के रहते मन गया क्यों? इसका मतलब इंद्रियां अलग हैं, मन अलग है। देह अलग है, तुम अलग हो। नहीं, देह छोड़ते कैसे? फिर देह और तुम एक ही होते तो देह तो यहाँ पड़ा था, पड़ा वाला स्वप्न नहीं देख सकता। आपका देह स्वप्न देख लेता है? बोलो, किसी का भी देह स्वप्न देखता है? देह को तो अपनी जेब के रुपए नहीं दिखे, देह को तो अपनी आंखों का ही पता नहीं, देह को तो अपने शरीर के वस्त्र इधर उधर हो जाए पता ही नहीं, देह को जरा भी पता नहीं है। इसका मतलब तुम देह नहीं हो, पर देह में हो। तो थोड़ी देर तो देह में रहो। यदि ब्याह किया है तो थोड़ी देर तो पत्नी के पास रहो और कहीं न भटको। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। आज का प्रवचन जय गुरुदेव, वास्तव में जय गुरुदेव। बहुत सुंदर था, और बहुत अभी ही अभी जी। शायद सीएम सिंह जी जुड़े हैं। हाँ, सीएम सिंह सर, आप जरा बोल के बताइए आपकी आवाज आ रही है या नहीं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, वाह वाह वाह, वेरी बस गुड, वेरी बढ़िया गुड, काम। वेरी। बहुत बहुत बढ़िया हो गया। अब आज का प्रवचन जो कि बहुत ही सुंदर था, मैं उसमें विशेष अपनी ओर से कुछ नहीं कहूंगा, और आदरणीय गुरु भाई श्री सीएम सिंह जी को निमंत्रण है, आमंत्रण है कि वो आज के प्रवचन पर अभिव्यक्ति प्रदान करने की कृपा करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मंच पर उपस्थित सभी गुरु भाई बहनों को मेरा सादर नमन, वंदन, सादर प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में अपने ध्यान को रखते हुए आज के इस विशेष, बहुत ही विशेष प्रवचन पे मैं प्रयास करूंगा। वैसे तो आज गुरुदेव भगवान ने बहुत अच्छी अच्छी बातें इसमें समझाई हैं, और समझने के लिए बहुत कुछ है। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जो हम समझते हैं वही सत्य लगता है। हमने देह देखी तो हम अपने को देह मानने लगे। हम इंद्रियों को, अगर मन को भी, कभी मन को मैं मान लेते हैं, देह को मैं मान लेते हैं, और स्वप्न जैसे देखते हैं तो स्वप्न को भी हम सच मान लेते हैं कि बिल्कुल स्वप्न। और वास्तव में उस समय ऐसी कोई विधा भी नहीं है। स्वप्न सच ही लगता है, लेकिन झूठ कब लगता है? जब हम निद्रा से जाग जाते हैं। जागने पे वही स्वप्न, स्वप्न की जो पीड़ा है, स्वप्न में अगर कोई पीड़ा हुई है, कोई दुख हुआ है, तो वो तुरंत दूर हो जाता है। कब? जागने पे, नींद से जागने पे। लेकिन स्वप्न में जब तक रहते हैं तब तक वो पीड़ा दूर नहीं हो सकती। तब तक तो पीड़ा में हम छटपटाते रहेंगे, बहुत कुछ प्रयास करते रहेंगे, बचाओ, इधर भागेंगे उधर भागेंगे,
उससे निजात नहीं मिलती है। लेकिन जैसे ही नींद खुली तो फिर हमें उस पीड़ा से, अरे ये तो स्वप्न था। इसी प्रकार से गुरुदेव भगवान ने और भी प्रवचनों में कई बार कहा है कि ये जागृत का स्वप्न हम इस संसार को देख रहे हैं। इसमें लगता तो ये है कि हम देह है, यही सब है, और ये बिल्कुल सही है, ये बेटा है, ये पत्नी है, मकान है, हमें ये मकान नहीं, ये सब अच्छा से लगता है। लेकिन जागृत का स्वप्न है, जिस दिन देव के इस परम ज्ञान को हम आत्मसात करने में समर्थ हो जाएंगे, उस दिन ये हंसेंगे, हम कहेंगे अरे ये क्या है, ये तो स्वप्नवत है। तो जो पहले के अनुभव है उसी के अनुरूप, मतलब ये छोटे छोटे सापेक्ष अनुभव है हमारे। गुरुदेव भगवान ने उदाहरण के रूप में बताया कि गर्म पानी रख लीजिए और ताजा पानी रख लीजिए और ठंडा पानी, बर्फ का पानी रख लीजिए, और फिर गर्म पानी में हाथ डालिए, और गर्म पानी में हाथ डाल के आप ताजे नॉर्मल पानी में हाथ डालिए तो वो ठंडा लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि आप गर्म का अनुभव कर चुके हैं, इसलिए वो ठंडा लगेगा। और अगर आप बर्फ के पानी में हाथ डाले हैं तो उसके बाद अगर नॉर्मल जल में हाथ डालेंगे तो वो आपको गर्म गुनगुना लगेगा, जबकि वो गुनगुना नहीं है। तो ये क्या है? ये सापेक्ष अनुभव है। जैसा लगता है वैसा हम सोचने लगते हैं और वही सत्य लगने लगता है। देह के तादात्म्य से हमें मरना मालूम पड़ता है, क्योंकि मरने का भय ही देह के कारण है। लेकिन अगर कोई ऐसी विधा होती कि देह ना मरता तो हमें मरने का डर खत्म हो जाता। फिर हम, क्योंकि हम तो देह मान चुके हैं, तुम नहीं मरता तो वो नहीं मरता। तो वैसे जो प्रमाणगत चीजें हैं उसमें क्या है कि देह हम नहीं है, ये पंच भौतिक है। और देहाध्यास बहुत कोशिश करने पर भी नहीं जाता, क्योंकि जन्मों जन्मों से जो है ना ये पड़ा हुआ है। ये देह का अध्यास, जो मैं देह हूं, ये अध्यास नहीं छूटता है कई जन्मों से। ये जब भगवत कृपा से कोई सदगुरु जीवन में आता है, कोई ब्रह्मनिष्ठ संत जीवन में आता है, और उनके बताए हुए वचनों पे जब हम चलते हैं और उसका श्रवण करके उसका निधिध्यासन करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो वास्तव में उनकी कृपा से ही ये बात समझ में आती है, तभी ये अध्यास समाप्त होता है, वरना ये अध्यास नहीं जाता। यहाँ पे गुरुदेव कहते हैं कि पढ़ पढ़ कर पथरा भय, सुन सुन भय ईंट, और तुलसी आत्म ज्ञान की परी नए को छींट। पूरी जिंदगी बहुत सारे प्रवचन सुने, बहुत सारे धार्मिक कार्य किए, सब कुछ क्या कर लिया, लेकिन जो परम ज्ञान है, जो अल्टीमेट, जो हमारा उद्देश्य था मानव जीवन का, वो कि अपने को जानो कि मैं कौन हूं, वो नहीं जान पाए, तो फिर वो फेल हो गया। तो वही हम बार बार करते हैं कि कितना भी, उस बाद में गुरुदेव उसको और क्लियर करने के लिए बताते हैं कि जब कोई दवा फायदा नहीं करती है तो लगता है कि दवा बेकार है, तो दवा से उपरामता हो जाती है, उपराम हो जाते हैं, अरे यार छोड़ो, ये कहाँ है, क्योंकि उसमें कोई सुख का अनुभव, क्योंकि ये देह अध्यास के कारण, ये मन के कारण ये सुख का आदि है। जीव जो है वो सुख जिसमें मिलता है उधर ये भागता है, हाँ ये है अच्छी बात, ये है अच्छी चीज। काम की चीजें चाहे कुछ भी हो वो नहीं देखेगा, जहां सुख वहां पे रुकता है, और उपरामता जो है आ जाती है जहां सुख नहीं होता। तो गुरुदेव भगवान कहते हैं इसी प्रकार वेदांत में भी तुम्हें उपरामता हो सकती है। ये ज्ञान बार बार सुनोगे तो कहोगे अरे गुरुदेव भगवान यही बातें बार बार करते हैं, हर प्रवचन में ये करते हैं, अरे इसमें कुछ मिल तो नहीं रहा, कुछ आनंद तो नहीं आ रहा। तो इसमें जो बात की है, भूख लगने पर ही भोजन अच्छा लगता है, ये बड़ी मार्मिक बात है कि भूख लगने पर ही भोजन। वास्तव में बिल्कुल सही सच कहा गुरुदेव ने कि जब तक मुमुक्षुता नहीं होगी, जब तक जानने की अंदर से जिज्ञासा नहीं होगी, जब तक ये विषयासक्ति हमारी तब तक रहेगी जब तक हम सुखी होते रहेंगे विषयों से। विषयों के भोग से जब तक हम सुखी होते रहेंगे तब तक विषयासक्ति हमारी समाप्त नहीं हो सकती। और जिस दिन हम
राम में आसक्त होके, राम नाम में आसक्त होके, आत्मा में आसक्त होके अपने स्वरूप में आसक्त हो जाएंगे और गुरुदेव के बताए हुए रास्ते पे, तो हमें आनंद आने लगेगा। और जब इसमें आनंद आने लगेगा तो वास्तव में हमें विषय सुख का आनंद नहीं मिलेगा। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए उपाय बताया गुरुदेव ने कि सुमिर सुमिर सुमिरो, सुमिर सुमिर सुख पाओ। ये बार बार जो ज्ञान दे रहे हैं, बार बार इसमें प्रवृत्त हो और भूख पैदा करो, इसकी भूख पैदा करो। कैसे भूख पैदा होगी? क्योंकि बिना भूख के भोजन करोगे तो उसमें आनंद नहीं आएगा। तो भूख पैदा यही होगी कि कितने जन्म बीत गए, देह मिला, तुमने पूरा प्रयास कर लिया, पूरे घोड़े खोल लिए, ये भी मिल गया, मकान मिल गई, दुकान मिल गई, पैसा रुपया, पति पत्नी बेटे सब कुछ, तो क्या तुम खुश हुए? क्या तुम्हारी चाह मिटी? अगर नहीं तो ऐसा कोई उपाय जहां पे हमारी चाह समाप्त, जिसको पाने के बाद कुछ पाना शेष ना रहे, वो अचाह हो जाऊं मैं, ऐसी भूख, ऐसा जब सोचेंगे तो भूख जगेगी। क्योंकि हम देह तो कई बार मिल चुकी होगी, पता नहीं कितने जन्मों से हम देह में घूम रहे हैं, इधर से उधर, उधर से इधर, और उसके बाद हमने इस मनुष्य देह में आके बहुत सारे कर्म किए, सोचा कि ये मिल जाएगा तो सुख मिल जाएगा, वो भी मिल गया, थोड़े दिन सुख रहा, उसके बाद वही सुख दुख देने लगा। तो जो जो चीजें मिलती गई हमें, जो जो इच्छाएं होती गई, हम उसको पूरी करने में लगे रहे, लेकिन उनमें थोड़ी देर का सुख मिला, क्षणिक सुख मिला, लेकिन बाद में उसकी परिणति दुख में ही हुई। तो ये इस बात का प्रमाण है कि हम चाहे कई जन्मों तक ऐसे ही लगे रहें, कुछ काम बनने वाला नहीं है। काम जब बनेगा तो तभी बनेगा जब हम अचाह हो जाएंगे। अचाह कब हो जाओ? जब राम रस का स्वाद चख लो। राम रस का स्वाद चखते ही काम रस फीका हो जाए। जब तक काम रस का स्वाद चख रहे हो, कामनाओं का स्वाद ले रहे हो, तब तक राम रस में आनंद नहीं आएगा। और जिस दिन राम रस में आनंद आ गया, उस दिन ये काम रस नहीं। तो इसके लिए थोड़ी सी मेहनत की आवश्यकता है। हम गुरुदेव के वचनों को बार बार सोचते रहे और कहे, हे भगवान, जीवन हो गया, हम में से सबकी उम्र किसी की 50 साल है, किसी की 60 साल, किसी की 30 साल, किसी की 20 साल। इतने दिनों में हमने सारे पुरुषार्थ, सारे घोड़े खोल लिए, सब कर्म कर लिए, क्या हम सुखी हुए? तो अभी सुखी नहीं हुए तो आगे भी सुखी नहीं होंगे। यानी अर्थ यही है कि आवश्यकताओं की पूर्ति करिए, लेकिन बड़े होने के लिए विस्तार करने से न आज तक कोई सुखी हुआ है, न कभी हो सकता है। ये प्रमाणगत, ये प्रमाण है, शास्त्र कहता है। तो हमें क्या करना है? हमें गुरुदेव की बातों को, तो इसी के लिए गुरुदेव कहते हैं कि सत्संग को बार बार सुनिए, बार बार सुनने पर उसको समझने का प्रयास कीजिए, और समझने के बाद जब भूख पैदा हो जाएगी तो अपने आप काम बनने लगेगा। तो फिर भोजन वही अच्छा लगने लगेगा, वही वेदांत का भोजन जो गुरुदेव हमें परोस रहे हैं वो अच्छा लगने लगेगा, रुचिकर लगने लगेगा। और जब भोजन रुचिकर लगने लगेगा तो फिर वहीं पे मन ठहर जाता है। उसके बाद गुरुदेव भगवान कहते हैं कि देह मिला है, एक तो जन्म मृत्यु है और एक है आवागमन, दो चीजें हैं। तो जो साधारण लोग हैं उनके लिए तो देहांत हो गया, कहते हैं देहांत हो गया, बस हो गया, खत्म हो गई कहानी। चलिए, उससे कुछ ज्यादा जो समझदार है, थोड़े बुद्धिमान हैं, उनके लिए आवागमन होता है। आए हैं, जैसा कर्म करेंगे वैसा दूसरा शरीर मिलेगा और चले जाएंगे, ठीक इस प्रकार से। लेकिन जो परम ज्ञान है, जहां पे ना आवागमन है, ना जन्म है, ना मृत्यु है, ना आवागमन है, सब कुछ सबसे मुक्त हो जाते हैं, सब कुछ छूट जाता है इस परम ज्ञान के जानने से। तो गुरुदेव भगवान कहते हैं कि दो मन जो है वो दो होते हैं। मुसलमानों में वो लोग मानते हैं दोजख और बहिष्ठ, मुसलमान भी मानते हैं, वो भी मानते हैं कि भाई नरक और स्वर्ग, वो भी मानते हैं। स्वप्न में यह देह नहीं होता, पर एक अलग देह होता। ये देह तो अलग पड़ा रहता है, लेकिन मन क्या करता है, बुद्धि क्या करती है कि दूसरा देह खड़ा कर लेती, स्वप्न का देह, और उसी से हम, तो देह का भाव अगर तोड़ना है तो यह अध्यास तोड़ना होगा। दुखी सुखी किसके कारण है? मन के कारण। और वस्तुएं जो भी हैं वो इंद्रियों के कारण।
जागृत में आप यही हैं, पर स्वप्न में दुकान में हो। जागृत में इसी पंडाल में लेट जाओ तो फिजिकली आपकी देह कहाँ है, यहाँ पे है, लेकिन थोड़ी देर बाद आंख लग जाए, स्वप्न देखो, स्वप्न में देखो कि दुकान में है, तो दुकान में चले गए। ठीक, अब जब स्वप्न छूटा तो प्रश्न करो कि नींद अभी जब आई थी तो तुम कहाँ थे, नींद में तुम कहाँ थे? तो इसका उत्तर होगा, हम देह का ख्याल करके न कहें, इसका उत्तर होगा कि हम नींद में थे। शारीरिक अवस्थाएं आपको यहां से उठने को मजबूर कर सकती हैं, पर स्वप्न से दुकान से घर जाने की सोचोगे, पंडाल से नहीं। स्वप्न में जब सोचोगे, पीछे की बात कह रहा हूं, स्वप्न की जब बात सोचोगे तो क्योंकि दुकान देखी है स्वप्न कि मैं दुकान में हूं, पांडाल में नहीं, पांडाल का तो बहाना ही नहीं है। स्वप्न में आया कि दुकान, तो स्वप्न में क्या सोचोगे, दुकान से घर जाने की सोचोगे, पंडाल से नहीं। जो हमारा अनुभव होता है वहीं से प्रारंभ होता है चलना, वहीं से हम चलना प्रारंभ करते हैं। तो जब घर में होते थे, पर यहाँ आप हो, तन से हो, पर मन से नहीं हो सकते। कभी कभी हम पंडाल में बैठे होते हैं लेकिन मन जो है कई जगह पे घूम के आ जाता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, अगर आप यहाँ बैठे हैं, अगर आप देह होते तो आप कैसे चले गए? गुरुदेव का प्रवचन हो रहा है इंदौर में और आप बैठे इंदौर में सामने पंडाल में और चले गए, आप दिल्ली के बारे में सोच रहे, तो दिल्ली कौन चला गया? देह तो वहीं पे बैठी है। इसका मतलब हम देह नहीं, चलने वाला। तो फिर क्या है? मन। तो मन के बारे में सोचोगे कि मन चला गया, लेकिन क्या मैं मन हूं? मैं, मेरे बिना जहां जहां मन है वहां मेरा होना आवश्यक है, लेकिन मैं जहां पे हूं वहां पे मन नहीं भी हो सकता है। मेरे होते हुए मन नहीं भी हो सकता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मन हो और मैं ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो ये क्या है? सजगता की आवश्यकता है, इसमें सजग रहने की जरूरत। स्वप्न के बाद तत्काल नींद में जागे तो यहाँ एक टाइम ऐसा है कि आप बिना मन के हो सकते हो। यदि घड़ा बन जाए तो मिट्टी ना के समान है। घड़ा बन जाए नहीं, घड़े को मान लिया है अगर, तो फिर मिट्टी नहीं दिख, फिर मिट्टी ना के समान है, घड़ा ही घड़ा दिख रहा है। जो कि हमारा अनुभव यही तो है, देह देख रहे हैं, और देह का जो आश्रय है, तो देह का आधार है, जिसमें ये देह है, जिसमें ये सारा जगत है, उसको हम देख नहीं रहे, तो मिट्टी ना। जब मन होता है तो आत्मा अपना भुला दी, क्योंकि तुम मन हो गए, हम मनाकार हो जाते हैं। जो भी सुख आया तो सुखाकार हो गए, दुख आया तो दुखाकार हो गए, काम आया तो कामाकार हो गए। उसी तरह के हम बन चले जाते हैं, अपने स्वरूप को भूल जाते हैं। और जहां जहां ये मन नचा रहा, हम बंदर की तरह, जरे लकड़ी की तरह वो बजाता है ना डमरू, उसी तरह से ताल जो है वो उछलता है बंदर, ये मन भी ऐसे ही हमको नचा रहा है। जहां जहां ले जाता है, हम बिना कुछ सोचे समझे, अर्थ अनर्थ बिना लगाए हुए, और आगे झंझटों में फंसते चले जाते। अभी तुम अपनी आंखों में हो तो बाजार नहीं जा सकते। तुम अगर सोच लो कि मैं अपनी आंखों में हूं, तो फिर बाजार कैसे जाओगे? ये तुम सजगता से देह को ना छोड़ो। गुरुदेव भगवान यहाँ पे बहुत अच्छी बात कह रहे कि पहली साधना है कि ये बोलो। वैसे तो गुरुदेव ये समझा रहे कि तुम देह नहीं हो, लेकिन प्रारंभ में तुम ये सोचो कि अगर मैं देह हूं तो देह के साथ रहो, और देह के साथ रह के फिर देखो कि तुम कैसे जाते हो, कहां। तुम कहीं नहीं जा सकते हो। अगर तुम सजगता से रहोगे तो ये आंख में हो तो आंख में डटे रहो, तो फिर आप कल्पना नहीं कर सकोगे और सपना भी नहीं। जो मन इंद्रियां बन गया वो भागेगा कैसे? ये पहली साधना है। तो कहते तो गुरुदेव कहते हैं, कहता तो मैं हूं कि देह नहीं, लेकिन पहली साधना कि तुम देह हो। लेकिन तुम देह हो तो इधर उधर भागो नहीं, मन के साथ। जहां देह है वही मन को रखो। पहली साधना है सुनना, देखना, छूना, कुछ करना, ये पहली साधना। प्रणाम करते समय 100% मन होना चाहिए वहीं। प्रणाम कर रहे हैं गुरुदेव को, मन लगा हुआ है, पता नहीं घर में क्या है, अभी तक जो है बोला था उसको ये काम बाकी थे, हुए होंगे कि नहीं हुए। तो गुरुदेव कहते हैं अगर प्रणाम का सुख चाहिए तो 100% मन को जो है वो वहीं पे रखिए। ठीक, प्रणाम में होना चाहिए।
पूरा मन तब होगा जब तुम्हारी दिली प्रीत होगी। फिर यहीं पे कोई बात कह रहे, भूख वाली बात। जहां जहां तुम्हारी प्रीत बढ़ेगी, जहां जहां तुम्हें सुख मिलेगा, वहां वहां तुम हो जाते हो, तुम्हारा मन वहीं लगने लगता है। इसीलिए राम रस से प्रीत, राम से प्रीत करो, आत्मा से प्रीत करोगे तो फिर क्या है, फिर मन तुम्हारा स्वाभाविक रूप से ऑटोमेटिक दौड़ता हुआ आके वही करने को मन करेगा, भजन करने को मन करेगा, गुरुदेव की फोटो, गुरुदेव का दृश्य देखने का बार बार मन करेगा। कभी कभी तो देखा होगा आप, में आपके भी अनुभव होंगे, आरती करते करते ऐसा मन नाचने लगता है, अश्रु धारा बहने लगती है। कई बार हुआ अचानक गुरुदेव का देखते देखते कि आज हम यहाँ बैठे हैं, देखो काश गुरुदेव के पास होते तो कितना आनंद आता। ऐसी जब हम 100% मन को देह के साथ लगा के जब करते हैं तो अश्रुधारा बहने लगती है, कितना भाव विभोर हो जाते हैं। तो इस पूरा मन तब होगा जब तुम्हारी दिली प्रीत होगी। फिर गुरुदेव भगवान एक फिल्मी गाना भी कहते हैं, इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा। अपने मन को देह में इतना मिला दो कि आप स्वयं देह बन जाओ। इतना मिला दो मन को तो स्वयं देह बन जाओ। प्रश्न उठेगा कि तुम गए कैसे, ये तुम देह हो, तुम अपने घर की रसोई में क्यों गए। इसका अर्थ है देह अलग है, इंद्रियां अलग हैं और मन अलग है। अगर तुम बैठ के यहाँ पे बैठे हो और मन के द्वारा तुम कहीं और जाते हो, इसका सीधा अर्थ हो जाता है कि तुम देह भी नहीं। पहले देह करो, लेकिन अगर नहीं होता है तो ये प्रमाण भी हो जाता है। तो दादा गुरु कहते थे गला ग्राही न्याय, गला पकड़ कर मनवाओ कि तुम क्या, वो जो जो बातें वो सिद्ध कर दो गला पकड़ के कि ये ऐसा नहीं ऐसा। देह तो जड़ है, उसको अपनी आंखों का पता नहीं है, अपनी जेब का पता नहीं, वस्त्र कहाँ पे है, कौन से पहने, कुछ भी पता नहीं। इसका सीधा अर्थ है कि तुम देह नहीं हो पर देह में हो, देह नहीं हो पर देह में तुम हो। तो थोड़ी देर तो देह में रहो, थोड़ी देर तो देह में रहो, क्योंकि अगर ब्याह किया है तो थोड़ी देर तो पत्नी के पास रहो। इसी के साथ गुरुदेव भगवान का प्रवचन इसका समापन होता है। जय गुरुदेव भगवान। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। हम सभी का परम सौभाग्य है कि आपका ऑडियो जुड़ पाया और हम आपसे ये इस सुंदर अभिव्यक्ति को सुन पाए। बहुत सुंदर अभिव्यक्ति थी और आपने गुरुदेव के प्रवचन को बहुत सरल करके और समझने योग्य बनाया, समझाया। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जैसा कि मैं देख रहा हूँ समय की धारा यद्यपि शिखर को स्पर्श कर चुकी है, मेरा अनुरोध है आदरणीय सुदर्शन दीदी से कि आज के प्रवचन पर वो भी 2 शब्द कहें और फिर आज के इस सुंदर सत्संग कार्यक्रम को विश्राम देने की कृपा करें। सभी सत्संग से जुड़े हुए भाई बहनों से निवेदन है कि अपना ऑडियो ऑन रखें, वीडियो भी ऑन रखें और जब गुरुदेव भगवान की जय बोले तो दोनों हाथ ऊपर उठाकर जोर से जय बोलें। एहसास हो, पता चले कि हाँ भाई इतने लोग सत्संग में जुड़े हुए हैं। अब आदरणीय सुदर्शन दीदी। श्री सतगुरुदेवाय नमः। यदि मैं पूरे श्री वचनों में से एक वचन उठाना चाहूं तो वो होगा, गुरुदेव ने कहा कि वेदांत का पात्र कौन है, वेदांत सुनने का पात्र कौन है, केवल मुमुक्षु। जब समय से पहले और बिना भूख का खाया हुआ भोजन होता है, वो जो भोजन हमें प्रियता देता है, भूख पूरी करता है, तृप्ति देता है, संतुष्टि देता है, वही बिना भूख के खाया हुआ बीमारी का कारण बन जाता है। उसी प्रकार वेदांत हम सुन रहे हैं, हम इतने दिनों से गुरुदेव के श्री वचन वेदांत सुने जा रहे हैं। मैं देह नहीं हूँ, मैं देह नहीं हूँ, सुन कर ये बात जैसे हमको लगती ही नहीं है, जैसे मीनिंगलेस हो गई है, जैसे आम हो गया। जहाँ सुन लिया मैं देह, हम कहते भी हैं मैं देह हूँ। पढ़ कर पथरा भय, सुन कर भय ईट, तुलसी आत्म ज्ञान की पड़ी न एको चीट।
रोज वेदांत सुनते हैं, लाभ क्यों नहीं हो रहा? लाभ तो लाभ, अगर गुरुदेव कहते हैं यही स्थिति रही तो वेदांत से उपरामता भी हो सकती है। अर्थात मुमुक्षा बहुत आवश्यक है और मुमुक्षा ही आवश्यक है। जब तक रुचि नहीं होगी आपके अंदर ये ज्ञान धसेगा ही नहीं। ये बात मैंने बहुत अच्छे से सुनी और समझी, और उसके बाद फिर गुरुदेव ने अनेक बातें कही। व्यापक होना है तो देह का ध्यास तोड़ना होगा। देह में रहते, चाहे वो भौतिक हो, सूक्ष्म हो या कारण हो, ये तीनों शरीरों के रहते व्यापकता का अनुभव हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम जहाँ होते हैं तब वही होते हैं। और एक बात गुरुदेव ने और कही कि ये शायद हमारी हमारी प्रकृति है, मनुष्य की भगवान ने बना के भेजी है कि ये अपने अनुभव को सत्य मानता है, और जबकि इसके अपने अनुभव, इसके अपने ही अनुभवों से कटते हैं। उदाहरण में स्वप्न ले लो, स्वप्न के समय वही उन्हीं अनुभवों को मैं ही तो सत्य कह रहा था, और उन्हीं अनुभवों को मैं ही जागृत में असत्य कहता हूँ। तो तो फिर गुरुदेव कहते हैं इस तरह से तुम निरपेक्ष सत्य को कैसे जानोगे? कैसे जानोगे? ये सारे जो सत्य हैं सब सापेक्ष हैं। एक बात गुरुदेव ने ये समझाई, और एक उन्होंने साधना बताई कि अगर मन से मुक्त होना है तो तुम इतने शरीर से एकाकार हो जाओ, जैसे भोजन करने लगे तो कौड़ तोड़ा वहां भी तुम, उठा के मुंह में रखा वहां भी तुम, चबा रहे हो वहां भी तुम, अंदर जा रहा है वहां, यानी क्षण भर भी, सूक्ष्म में सूक्ष्म क्षण भर भी तुम अलग ना हो, फिर तुम एक हो जाओगे। अन्यथा मन के रहते जागृत रहेगी, स्वप्न रहेगी, सुषुप्ति रहेगी। हर ऐसा ना हो कि देखो मिट्टी और घड़ा दो हैं, सब जानते हैं, लेकिन जब घड़ा बन जाता है तो मिट्टी के रहते मिट्टी नहीं रह जाती। कमाल है। और अगर मिट्टी जाग जाए तो घड़ा के रहते घड़ा नहीं रहता। ये एक साधना बताई गुरुदेव ने। तो इसी के साथ में मैं वाणी का विराम दूंगी। मोक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है और मुमुक्षा बहुत जरूरी है। और ये बात नहीं है कि अब हमारे में हम मुमुक्षु नहीं है तो हमारे में मुक्षा हो नहीं सकती, हो सकती है। हम अपने गुरु से प्यार करें, उनकी आज्ञा अनुसार रहें, उनकी नजदीकी में रहें, तो हर चीज का अपना प्रभाव है। महापुरुषों के प्रभाव से हमें रुचि होगी और हमें जिज्ञासा हो जाएगी। हम अपनी ओर देखे, जब हम चरणों में बैठे थे तो हमें समझ में भी नहीं आते थे उनके श्री वचन, अब थोड़े थोड़े समझ आने लगे हैं, थोड़ी देर रुचि होने लगी है। तो हमें सुनना नहीं छोड़ना है, सुनते रहे, श्रद्धा से सुने, प्रेम से सुने, तो बात हमें धीरे धीरे स्पष्ट होने लगेगी। पर मोक्षा इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। साकार रूपम परमात्मना हे आत्मस्थितम तत्तव दर्शनम श्री आनंद सिंधो स्मरणं त्वदीश मधुरोपदेशं शनं ते दयालो चरणारविंदे कोटि प्रणामा बद्धांजलिभ्यो इव प्रार्थनेशा वरदायकायद हस्तात्तदीया शिरसा सदैव दृष्टि कृपालो शिरसा सदैव दृष्टि कृपालो। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय, सनातन धर्म की जय, आज के आनंद की जय। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। बहुत सुंदर, आनंद ही आनंद बरस रहा। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आनंद ही आनंद बरस रहा गुरुदेव तुम्हारे आनंद ही आनंद बरस रहा। कुलदीप जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, म्यूट हो गए। म्यूट है। हाँ, हेलो, ये पहले मैं कर रहा था, आपकी आवाज नहीं आ रही। राज जी से हमें तो आपने अच्छा गुरु मंत्र दे दिया। भगवती के नवरात्रों के बारे में कुछ बताएंगे जी। राज जी?
हाँ जी, आप सुन रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, मैं जिसको कहता हूँ उसको आवाज मेरी कम सुनती है। हाँ जी, सुन रही हूँ, गड़बड़ हो गई कुछ। सुन मैं रही हूँ, कहा सुन कल रही आप हूँ। हमें कुछ नवरात्रों के विषय में बताएं, ठीक है भजन के भगवान, माध्यम में, चाहे भजन के माध्यम में, जैसे मर्जी, जो ठीक आप। है जी। ओके, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। देव जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।